जहांगीर, इसका टेन्योर शुरू होता है 1605 से 1627। जहांगीर जिसे बचपन में या इसका नाम था सलीम, लेकिन हाँ अकबर इसे कहता था शेखू बाबा कि शेखू बाबा जरा इधर तो आना। सलीम का राज्याभिषेक होता है 1605 में बहुत ही साधारण तरीके से, और वार है गुरुवार। वार को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गुरुवार और रविवार के दिन जहांगीर ने बलि, यानी कह सकते हो कि जो बूचड़ खाने में बलि देने पर रोक लगा दी। तो गुरुवार को तो इसका खुद का राज्याभिषेक होता है, तो रविवार पर क्यों लगाई? क्योंकि रविवार को जहांगीर के पिता, जिन्हें आप जानते हैं अकबर, तो अकबर का जन्म है और जन्मोत्सव है, इसलिए इसने दोनों दिन जो है बलि पर रोक लगवा दी। अकबर खुद तो पढ़ा नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम दूं, और इसी वजह से उसने दो शिक्षक नियुक्त किए जहांगीर के लिए। पहला अब्दुल नबी और दूसरा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने सिखाई तुर्की और अब्दुल नबी ने सिखाई फारसी, और इसका परिणाम ये हुआ कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिख डाली, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। याद रखिएगा, तुजुके जहांगीरी फारसी में है, जबकि बाबर ने भी ऐसी ही एक आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी, लेकिन वो तुर्की में है। तो हम बात कर रहे थे जहांगीर की। जहांगीर की कई सारी पत्नियां हैं, जिनमें एक मेहरुनिसा है, कई रखेल भी थी जिनका एक बेटा था शहरयार। इसके अलावा जयपुर का एक वंश है कच्छावा। कच्छावा वंश का एक राजा है भगवान दास, उनकी बेटी मानबाई से भी विवाह हुआ। इसको आप याद कर सकते हो। जहांगीर ने बोला भगवान के नाम पर मान जा, भगवान के नाम पर मान जा, और जब मानबाई मान गई तो जहांगीर हो गया खुश। खुश का मतलब है जहांगीर और मानबाई की संतान हुई खुशरो। एक तरफ काम पूरा हुआ, दूसरी तरफ मारवाड़ का एक शासक है मोटा राजा उदय सिंह।